नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है बड़ी खबर में। शाम के 7 बज गए हैं। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और हम एक बार फिर से आपके सामने अहमदाबाद से आ रहे हैं। अहमदाबाद का खूबसूरत रिवर फ्रंट, जिसकी बार बार तस्वीरें दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम भी गिनाते हैं। और वहीं अहमदाबाद में, गुजरात में पहले चरण का चुनाव तो खत्म हो गया है, दूसरे चरण के चुनाव के लिए सरगर्मी पूरी तरह से जारी है। और इसी सरगर्मी के बीच में आज, कल जैसे एक लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किया था, वैसा ही एक रोड शो आज भी कर रहे हैं। अहमदाबाद की 16 में से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, पुराने शहर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है। पहले उन्होंने जाकर मंदिर जो है अंबाजी मंदिर, उसमें जाके वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद अपने रोड शो पर निकल गए। मेरी सहयोगी तनुश्री पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनुश्री, प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ रोड शो, कल आखिरी दिन है, रात भी प्रधानमंत्री ने यहीं पर गुजारी। कल एक 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और आज फिर से रोड शो की तैयारी। मुझे लगता है कि तनुश्री से शायद हमारा संपर्क टूट गया, तो कोशिश करेंगे दोबारा से तनुश्री के साथ बात करने के लिए। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रोड शो की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं अहमदाबाद की जो कल छूट गई थी प्रधानमंत्री के इस रोड शो में, और वही कॉन्स्टिट्यूएंसी आज कवर हो रही है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले आज भी 3 रैलीज की और उसके बाद आज ये रोड शो करके कम से कम कोशिश की जा रही है, जो अहमदाबाद का किला है, गढ़ है जो भारतीय जनता पार्टी का, उसको पूरी तरीके से बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए। कोशिश की जाए कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको 16 में 16 सीटें मिली थी 2017 में, वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी एक बार जीत पाए। हम कुछ और भी बात करेंगे तो उस पहले चरण के बारे में, किस तरीके से पहले चरण में क्या क्या हुआ और उसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन इस रोड शो पर ही मैं थोड़ी जानकारी और लेने के लिए शत्रुघ्न शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं गुजरात में। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, लोग एक बात ये भी सोच रहे हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है, हर चुनाव में इस तरह से ही मेहनत की जाती है, लेकिन अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल गढ़ माना जाता है। वहां पर क्यों जरूरत ऐसी आन पड़ी कि प्रधानमंत्री को एक के बाद एक ताबड़तोड़ रोड शो करने पड़ रहे हैं? देखिए अंकित जी, पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ही नहीं, उससे पहले से भी अहमदाबाद तो बीजेपी का गढ़ रहा है। महानगर पालिका पिछले 10 से 12 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन पिछला जो 2017 का विधानसभा चुनाव था, उस दौरान पाटीदार आंदोलन के कारण भाजपा को अहमदाबाद शहर में 3 से 4 सीट का सीधे सीधे नुकसान हो गया था। और पहले चरण का जो मतदान है उसमें 6 से 7% पोलिंग कम हुआ है। और बीजेपी किसी भी तरह का इस चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहती है और उसको शहरों से अपना ये सीटें निकालनी है। शहरों के 8 महानगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर, ये जो 8 महानगर पालिकाएं हैं, इनकी करीब 50 से 55 सीट होती हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 45 से 48 सीट मिलती हैं। और हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो गिनती है 50-51 से शुरू होता है जी। इसीलिए वो चाहते हैं कि शहरों से जितनी अधिक सीटें निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं, क्योंकि शहरी वोटर जो है बीजेपी के साथ पहले से कनेक्ट है। और दूसरा, लगातार हर चुनाव, हर प्रोग्राम के साथ अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, सूरत हो, ये यहाँ का जो वोटर है पार्टी और पार्टी के नेताओं के साथ कनेक्ट रहता है। और डेवलपमेंट का जो भी काम है, जैसे आपने अभी रिवर फ्रंट की बात करी, तो ये 10 से 12 किलोमीटर का जो रिवर फ्रंट है, पिछले 10-15 साल में ही बना है ये। इससे पहले दोनों ही तरफ झुग्गी बस्तियां थी, जिससे काफी परेशानी भी होती थी और लोगों को उनसे काफी ऐतराज भी था और काफी न्यूसेंस भी होता था। लेकिन रिवर फ्रंट आज अहमदाबाद के विकास का एक बहुत बड़ा वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोशिश करती है कि ये मॉडल की तरह पेश किया जाए। इस बार गुजरात मॉडल के सामने, मोदी मॉडल के सामने, केजरीवाल मॉडल भी आया सामने। और ये कुछ तस्वीरें और प्रधानमंत्री के रोड शो की आपको दिखाते हैं। जैसे शुरुआत हुई, आज उतना लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। कल लगातार कई घंटे, करीब 3 घंटे से ऊपर का उनको समय लगा था इस पूरे रोड शो को खत्म करने में। और उसके बाद आज फिर से रोड शो किया जा रहा है। शत्रुघ्न जी भी कह रहे थे कि कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट अपना किया जाए, बढ़त अपनी जो है उसको और बढ़ाया जाए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने इस वक्त रखना चाहता हूं और ये आंकड़े जो हैं, ये आंकड़े हैं
पहले चरण का जो कल मतदान हुआ है उन आंकड़ों के बारे में थोड़ी बात जरूर करते हैं, कुछ फैक्टर्स के बारे में बात जरूर करते हैं, क्योंकि जरूरी है इन चीजों को समझना और इसी से कुछ इंडिकेशन भी मिलता है कि जो चुनाव है गुजरात का वो किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कल जिस तरह से 79 सीटों पर मतदान हुआ, मतदान प्रतिशत जो है उसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। 62.9% कुल मिलाकर मतदान हुआ, 63 समझ लीजिए उसको। जो 2017 का जो मतदान था वो था करीब 67.3%, यानी कि 67% से ऊपर था। तो करीब करीब 4.4% मतदान इस बार पहले चरण में कम हुआ है। इस बार सबसे ज्यादा मतदान झागड़िया में हुआ है और पोरबंदर में सबसे कम मतदान हुआ है। कुल मिलाकर एक ये भी स्थिति सामने देखने को मिल रही है कि जो ट्राइबल इलाके हैं वहां तो वोट परसेंटेज बढ़ा है, कई जगह पे 70% से ऊपर गया है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं जिनको जैसे जामनगर आप कह लें, कई और इलाके जो हैं बीजेपी के जो गढ़ माने जाते हैं, वहां पे वोटिंग परसेंटेज काफी नीचे आया है। शत्रुघ्न जी, इसको आप कैसे देखते हैं? इसका आकलन अगर करने की कोशिश करें तो किस तरीके से इसका आकलन किया जाए, किसको इसका फायदा हो रहा है? क्योंकि इस बार जो भी आकलन हो रहा है उसमें थोड़ी सी जो पेच है वो ये है कि सिर्फ आकलन बीजेपी की बढ़त या कांग्रेस की बढ़त से नहीं, आम आदमी पार्टी कहां पर क्या कर रही है ये भी एक नया पेच फंस गया है। देखिए, एक मोटा मोटा अनुमान ये होता है कि जब भी बम्पर पोलिंग होती है, भारी मतदान होता है, तो ये माना जाता है कि सरकार के पक्ष में वो पोलिंग हुआ है। और अगर 1-2% भी पिछले मतदान से कम होता है तो या तो मतदाताओं की नाराजगी या उनकी जो बोलते हैं जागरूकता की कमी कह लेते हैं। लेकिन इस चुनाव में शुरुआत से बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ तक कि अमित शाह ने भी 2 दिन पहले अपनी पब्लिक मीटिंग में ये कहा था कि भाजपा जीत रही है, इसका मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि वोट देने की जरूरत नहीं है, घरों से निकलिएगा, वोट दीजिएगा, तभी ये पार्टी और हम लोग जीतेंगे और आपकी सुरक्षा और शांति बहाल रहेगी। अब दूसरी बात हम करते हैं, पोलिंग जो 4.5% कम हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लगातार इसी तरह के माहौल में और इसी तरह के जो चुनाव होता रहा है गुजरात में, तो अब की बार कहीं ना कहीं शहरी मतदाताओं ने उसमें रुचि कम दिखाई है। और दूसरा कारण ये जो आप कह रहे हैं आदिवासी और ग्रामीण जो बेल्ट है उसमें मतदान ज्यादा हुआ है, तो ये हमेशा से ही हुआ है। 2017 में आदिवासी बेल्ट की जो 20 से 25 सीटें हैं वहां का मतदान 80% से अधिक था, और वो 1-2 नहीं, सभी सीट पे एक औसत नहीं। पर शत्रुघ्न साहब, मैं ये समझना चाहता हूं कि इसका ये तो समझ में आया कि उदासीनता थी, लेकिन किसको इसका फायदा दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि फायदा या नुकसान की बात है, क्योंकि ये तब हम लोग सीधे सीधे आकलन कर सकते थे जब बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टी होती, बाइपोलर इलेक्शन होता ये। लेकिन आम आदमी पार्टी के आ जाने से ये चुनाव रोचक भी हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक थ्रेट भी है। आपने देखा होगा दिल्ली और पंजाब का चुनाव, जहां पर आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई है और विपक्ष के लिए उसने कोई स्पेस ही नहीं छोड़ा है। हालांकि गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन ये चीज तय है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी जगह बना चुकी है। और उसका एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप सूरत का लेंगे, सूरत में उन्होंने 27 से 28 सीट जीती थी सूरत महानगर पालिका की, और एक झटके में प्रमुख विपक्षी दल बन गया था। और कांग्रेस की जो 29-30 सीट थी उसमें से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। वही जो मतदान कह लीजिए या वही रिजल्ट कह लीजिए, गांधीनगर के महानगर पालिका के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। वोटिंग परसेंटेज अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जोड़ते हैं तो वो बीजेपी से ज्यादा है। एक सेकंड आपको रोकना चाहता हूं, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहता हूं, क्योंकि तनुश्री मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। प्रधानमंत्री का रोड शो जारी है, तनुश्री के पास चलते हैं। तनुश्री, कल जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के रोड शो में इंतजाम किया था, कोशिश थी कि एक लंबा मैसेज भेजा जाए कि देखिए कितना प्यार है लोगों का प्रधानमंत्री के लिए और सिर्फ उन्हीं के चेहरे पे वोट दे दीजिए, बाकी कुछ मत सोचिए। आज किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन रवि जोशी को बोलूंगी दिखाए, वो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ इस एरिया से गुजरते हुए। और कल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कल प्रधानमंत्री जी ने
एक लंबी रोड शो निकाली थी अहमदाबाद में, जो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, उनका बेस्टियन माना जाता है। आज फिर लगातार दूसरे दिन प्रधानमंत्री यहां से अपना रोड शो काफिला निकाल रहे हैं और पूरा एंटोरेज के साथ आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री अभी इस वक्त पे यहां से उतरेंगे गाड़ी में, यहाँ जो अंबेडकर की जो मूर्ति है वो उस पे माला पहनाएंगे और इसी के साथ वो यहाँ पे अपनी 10 से 12 किलोमीटर की जो आज की रोड शो थी उसको समाप्त करेंगे। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब बस 2 दिन बच गए हैं। इलेक्शन कैंपेन जो सेकेंड और फाइनल फेज का इलेक्शन कैंपेन है वो खत्म होने जा रहा है और कोई भी पार्टी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी, जिनके लिए ये अब एक प्रेस्टीज बैटल है। और मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद खास करके इतना जरूरी सीट इसलिए है क्योंकि पिछली बार जितनी भी अहमदाबाद में जो 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो 16 की 16 भाजपा के पास है, और इस बार क्योंकि ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, त्रिगुणा कॉन्टेस्ट हो चुका है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी है, बीजेपी किसी भी तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ रही है कि ये देखिए, मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि सिर्फ उसी विजुअल पे रखे जहां प्रधानमंत्री हमें साफ हमारे सामने नजर आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री सबको वेव करते हुए जा रहे हैं, अंबेडकर की जो मूर्ति है उस पे जाके माला पहनाएंगे और ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल वोटर्स से घिरा हुआ है। मैं बोलूंगी एक बार कैमरा पर्सन को यहाँ पैन करके दिखाई कि आप एक बार लोगों की यहाँ पे दीवानगी देखिए, क्योंकि चाहे पार्टीज जो हैं वो जितना भी जोर लगा रही हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, हमने भी बहुत इश्यूज पे मुद्दों पे दिखाया कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, पर कहीं ना कहीं सच्चाई बात यह है कि गुजरात में जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो जितनी भी एंटी इनकम्बेंसी है, जो प्रॉब्लम्स है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरा उस पे ग्लॉस हो जाता है, पूरा एक बार प्रधानमंत्री उसको हटा देते हैं, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल कनेक्ट है। वो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, यहीं से है। इनफैक्ट हम लोग जब वोटर से बात कर रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग लोग हमें स्टोरी बता रहे हैं। कल एक 80 साल की महिला थी और उन्होंने मुझे बताया कि हमने प्रधानमंत्री को तब देखा है जब वो एक छोटे बच्चे थे, हमारे सामने वो पैदा हुए हैं, वो एक छोटे लड़के थे, यहीं से गुजरते थे। तो लोगों की जो कहानियां हैं प्रधानमंत्री को लेके, बड़ी जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, वो बड़ी ही स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं वही एक भाजपा के लिए एक बड़ा अच्छा उनके फेवर में काम करता है, जो प्रधानमंत्री का गुजरात के साथ लोकल कनेक्ट है। और कहीं ना कहीं यही भाजपा के लिए एक बहुत जरूरी बैटल भी बना देता है कि गुजरात उनको किसी भी तरीके से जीतना उनके लिए प्रेस्टीज बैटल है, जबकि इस बार ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी इसमें है। और मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि अगर आपको विजुअल दिखा पाए कि प्रधानमंत्री इस वक्त पे यहाँ पहुंच चुके हैं। 12 किलोमीटर की आज उनकी रोड शो थी और आज अपनी रोड शो को वो यहीं से समाप्त करेंगे। और हमारे इस तरफ तनुश्री हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, बीजेपी के बहुत वोटर्स भी हैं, बहुत वोटर्स भी हैं और इसमें से जाहिर सी बात है भाजपा की ये रैली है तो लोग यही कहेंगे कि उनकी लहर है। पर यहाँ कुछ जेन्युइन वोटर्स भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वोटर हैं आप लोग यहाँ के? वोटर्स हैं सर? अच्छा, हाँ, तो मुझे ये बताइए, सामने प्रधानमंत्री जी हैं, तो क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है उन्हें? अच्छा लग रहा है। हाँ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, नहीं तो मुझे एक बात बताइए, अच्छा लगना तो सर चलिए सब अपनी जगह पे है, मतदान जब करेंगे एज अ वोटर, मतदान करते हुए दिमाग में क्या रहता है, क्या मुद्दे होते हैं, सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? मुद्दे से मेरे देखो विकास चाहिए। विकास में क्या सबसे बड़ी चीज हमको, क्या जो महंगाई है तोड़ दिया हम लोग को। तो अगर मोदी जी हम लोग को महंगाई के अंदर हम लोग को ये, अगर जो राशन में जो महंग मिल रहा है, पेट्रोल महंग मिल रहा है, हम लोग का विकास यही है। अच्छा, पेट्रोल महंगा मिल रहा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, आपको अपने लोकल एमएलए का नाम पता है? हाँ, अभी फिलहाल जो है लोकल एमएलए का नाम पता है? अच्छा, मुख्यमंत्री बताइए। ठीक है, ये रहे। मैं वापस तनुश्री मुझे बोलूंगी कि एक बार आपको दिखा दें कि कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि एक बार आपको विजुअल दिखाए कि प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से निकल रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग एक तरफ वोटर्स हैं जो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करेंगे कि जो महंगाई बहुत बढ़ गई है वो उस पे कहीं ना कहीं रोक लगाए, पर दूसरी तरफ एक हाई डेसिबल इलेक्शन कैंपेन चल रहा है और वो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक पीछे हमारे और लोगों को हाथ हिलाते हुए
लोगों को हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं यहाँ से। और पूरा उनका जो काफिला है, एक बड़ा लंबा काफिला जो रहता है प्रधानमंत्री का, वो उनके साथ, उनके पीछे पीछे है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है गुजरात इलेक्शन इसी के साथ में। और कैमरा पर्सन से जरा गुजरात का चुनाव जितना महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, जैसे कि आप दिखा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त आपके बिल्कुल पीछे से जा रहे हैं हाथ हिलाते हुए। बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री एक खुली गाड़ी में लोगों से इस तरह से मुखातिब होते हुए जा रहे हो। लेकिन गुजरात का चुनाव है, प्रेस्टीज बैटल है। और एक जो बात तनुश्री बता रही थी कि प्रधानमंत्री पर महंगाई है, परेशानियां हैं, लेकिन लोगों को, कम से कम अहमदाबाद के वोटर्स को, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उम्मीद भी प्रधानमंत्री से ही है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बस मोदी जी से उम्मीद है। चलिए देखते हैं आगे चुनाव का हश्र कैसा रहता है। 8 तारीख को चल जाएगा पता। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त, जो अपना रोड शो, बिल्कुल उनका 12 किलोमीटर का आज का रोड शो, जो एक मंदिर में पूजा से शुरू हुआ और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर जाकर खत्म होगा। वहां पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से अहमदाबाद की सड़कों पर लोगों के साथ अपने इस बात को बताते हुए कि देखिए, सरकार से आपको कोई भी नाराजगी हो, लेकिन मैं आपके यहाँ का हूं, गुजरात का हूं, मेरी इज्जत का ध्यान रखिएगा जब आप वोट डालने जाएंगे। प्रेस्टीज की बैटल जिसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री के सम्मान की लड़ाई बीजेपी ने गुजरात का चुनाव जरूर बना दिया है।